एक लड़की आज होटल छोड़कर चेकआउट कर रही थी और वो होटल का कीमती सामान चोरी करके अपने बैग में डाल लेती है। वो जाने ही वाली थी कि अचानक रूम पर बेल हुई। ओह, इस वक्त कौन आ गया? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं इनका सामान चुरा कर जा रही हूँ। वो ये सोचती है और डर जाती है और डरते डरते दरवाज़ा खोलती है। बाहर पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन खड़ा था। मैम, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये रहा आपका पिज़्ज़ा। अरे वाह, मैंने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। चलो कोई बात नहीं है, मैं रख लेती हूँ। वो दिल में सोचती है कि अच्छा कितने पैसे हुए इसके। वो लड़का कहने लगा, मैम आपने तो पिज़्ज़े की पेमेंट ऑनलाइन पे कर दी थी ना। लड़की कहने लगी कि वाह क्या बात है, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी जा रही है। वो दिल में सोचने लगी और कहने लगी, ओह हाँ, असल में मुझे याद नहीं रहा। वो पिज़्ज़ा उससे ले लेती है और वापस अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, शुक्र है आज ये पिज़्ज़ा आ गया, मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी थी। वो खुद से कहने लगी, ऐसा करती हूँ कि जल्दी पिज़्ज़ा खाकर यहाँ से निकलती हूँ, ये ना हो कि होटल वाले आ जाएं। वो ये सोचकर जल्दी से पिज़्ज़ा खाकर वहाँ से जल्दी से निकल गई। उसे घर से उसके बेटे की कॉल आ गई, मम्मा आते हुए मेरे लिए पिज़्ज़ा लेते आइएगा। वो कहती है, ठीक है बेटा, मैं ले आऊँगी। वो जहाँ खड़ी थी उसके पास ही एक बेकरी थी। अरे शुक्र है बेकरी पास ही है, ऐसा करती हूँ कि यहाँ से पिज़्ज़ा लेके जाती हूँ। वो अंदर दाखिल हुई, मगर वहाँ उस लड़के को देखकर वो हैरान रह गई जो उसे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया था। उस बेकरी का मैनेजर उसे डांट रहा था और कह रहा था कि तुम हर दफ़ा यही करते हो। मैंने तुम्हें कमरा नंबर 2 में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने को कहा था और तुमने कमरा नंबर 9 में दे दिया। मैं हर वक्त अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी जिम्मेदार इंसान को रखूंगा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का वहां से जा रहा था कि उसी लड़की को देख लेता है। कहने लगा, अरे मैडम, आपकी वजह से आज मेरी नौकरी चली गई है। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। लड़की को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो जाकर मैनेजर से बात करती है कि सर, आपने इसको क्यों निकाल दिया? असल में गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। ये पिज़्ज़ा मैंने रख लिया था और इसे बताया नहीं था कि मैंने ऑर्डर नहीं किया। मैं आपको इसके पैसे दे देती हूँ, आप प्लीज़ इसे काम पर दोबारा रख लें। मैनेजर कहने लगा, अरे मैडम, ये क्या किया आपने? आपकी छोटी सी गलती की वजह से आज मैंने इस गरीब की इतनी बेइज्जती कर दी और इसे काम से भी निकाल दिया। आज इसका कितना नुकसान हो जाता आपकी वजह से। लड़की बोली, अच्छा आप मुझे एक पिज़्ज़ा और दे दें साथ और मुझे पैसे बता दें, मैं दोनों पिज़्ज़ा के पैसे आपको दे देती हूँ। वो पेमेंट करने की गर्ज से अपना पर्स खोलती है, मगर उसका पर्स नहीं था वहाँ। उसे याद आता है कि उसका पर्स तो होटल के कमरे में ही रह गया था। वो पर्स लेने जा रही थी कि होटल से एक शख्स उसका पर्स लाकर उसे देते हुए कहने लगा कि मैम, ये आपका पर्स है, ये आप हमारे होटल में ही भूल गई थी। लड़की ने कहा, अरे शुक्रिया आपका। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी और अपनी गलती का एहसास भी होने लगा और ये कहने लगी, ये आपका कुछ सामान गलती से मेरे सामान में आ गया था। वो उसको होटल से चुराया हुआ सामान वापस कर लेती है। होटल से आने वाला लड़का कहने लगा, अरे मैम, कोई बात नहीं है, आखिर गलती इंसान ही से तो होती है। और लड़की अपनी गलती पर पछताती है और आइंदा ऐसी कोई भी हरकत करने से तौबा करती है। दोस्तों, ये याद रखना चाहिए हमें कि हर दफ़ा हमें फौरी तौर पर सज़ा नहीं मिलती कि हमारी आंखें खुल जाएं, लेकिन जो भी हम करते हैं उसकी देर या सवेर सज़ा हमें ज़रूर मिलकर ही रहती है। अल्लाह ताला हमें दूसरे लोगों के हक खाने से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।